इस्लामी कहानी। खामोश कब्र की गवाही। कब्रिस्तान में अजीब सी खामोशी थी। हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते धीरे धीरे सरसराते थे, जैसे कोई राज बयान कर रहे हों। उसी कब्रिस्तान के कोने में एक नई कब्र थी। कब्र पर लिखा था, फातिमा बिनते अहमद। फातिमा सिर्फ 19 साल की लड़की थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके अखलाकम और हया में थी। वह सादा लिबास पहनती थी, नमाज की पाबंद थी और अक्सर रात को तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती थी। लोग उसे कमजोर समझते थे, मगर हकीकत यह थी कि उसका रिश्ता अल्लाह से बहुत मजबूत था। आखिरी रात, उस रात फातिमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे लिए दुआ करना। फिर उसने वुजू किया, 2 नफल नमाज पढ़ी और देर तक सजदे में रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह कहती रही, या अल्लाह, अगर यह मेरी आखिरी रात है तो मुझसे राजी हो जाना। उसी रात नींद में ही उसकी रूह अल्लाह के पास लौट गई। कब्र का मंजर, जब फातिमा को कब्र में उतारा गया तो उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह गहरी नींद में हो। कब्र बंद कर दी गई और सब लोग वापस लौट गए। मगर हकीकत यह है कि असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। इबरतनाक हकीकत कहा जाता है कि जो शख्स उस कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ता, उसके दिल में अजीब सी नरमी आ जाती। एक बुजुर्ग ने कहा, यह कब्र हमें बता रही है कि असली कामयाबी खूबसूरती, शोहरत या दुनिया नहीं, बल्कि ईमान, हया और अल्लाह की इताअत है। पैगाम फातिमा आज मिट्टी के नीचे है, मगर उसके आमाल जिंदा हैं। और हम आज जिंदा हैं, मगर नहीं जानते कल किसकी बारी हो। कब्र हमें पुकार कर कहती है, नमाज संभाल लो, गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि अंजाम यही है